सच सुनना चाहती हो तो फिर सुनो। सच ये है कि 2 करोड़ मैंने वापस किए हैं और 2 करोड़ मैंने अपने पास रखे। डू यू वांट टू नो व्हाई? देखो ये घर तुम्हारे लिए एक झोंपड़े के बराबर है। मेरी गाड़ी में तो एसी भी नहीं है। क्या ये लाइफस्टाइल देने के लिए मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया था? तुमने ये शादी की थी ना जबरदस्ती। अब इस सारी सिचुएशन का खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। पहले न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी हुई हैं, शहजादी बनाकर पेश किया जा रहा है और शहजादी साहिबा गायब है। तुम्हें ज़ावियार की इज्जत रखनी चाहिए, जैसे कल उसने तुम्हारी सबके सामने इज्जत रखी। याद रखना, मैं हरगिज़ इस खानदान की इज्जत के ऊपर समझौता नहीं करूंगा। जिस दिन तुम्हारी बीवी की आजाद मिजाजी हमारे असूलों से टकराई, वो दिन इस रिश्ते का आखिरी दिन होगा। कभी अपने रवैये पे गौर किया तुमने? और आज जब मेरी फैमिली मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारी बीवी कहाँ है, तो मैं अहमकों की तरह लाजवाब खड़ा रह गया। उसका क्या करूं मैं? आई एम सॉरी, मैं मानती हूँ तुम कहीं ना कहीं सही कह रहे हो, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सबका रिएक्शन ये आएगा। निदा, जी तुम यहाँ पे? कितनी खूबसूरत लग रही हो। कैसी बातें करें आदिल, कोई सुन लेगा। कोई सुनता है तो सुन ले, मैं डरता हूँ क्या किसी से? और अगर किसी ने पूछा भी तो कह देंगे कि फ्यूचर के हस्बैंड एंड वाइफ है। शट अप आदिल। एक तो तुम इस तरह की बात करके ना मेरे सारे रोमांस का बेड़ा गर्क कर देती हो। वैसे तुमने एक बात नोटिस की? क्या? कौन सी? देखो, खावर और शबी अपने घर में बहुत खुश हैं। ज़ावियार और एनी भी बड़े खुश दिखते हैं। अब तो हमारी ही बारी है। आदिल, आपने एक चीज नोट की? शबी ने कोर्ट मैरिज की थी और ज़ाविया और एनी के सिर पे हम जैसी माएँ नहीं हैं। आपके पास कोई प्लान है? फिलहाल तो कोई नहीं है, लेकिन बना लूंगा। प्लान बनाने में कितनी देर लगती है? चलें, आप सोच के मुझे बताइएगा, मैं एनी से मिल के आती हूँ। निदा, आदिल, कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। यहाँ बुत बन के क्यों खड़े हुए हो? क्यों? तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? यार, फोटोग्राफर का बताओ, वो कब तक आएगा? फोटोग्राफर बिल्कुल ज़हन से निकल गया। मैं अभी फोन करता हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि मैं उन लड़कियों में से हूँ जो तलाक के डर से कुछ भी करने को तैयार हो जाती है? आ गई तुम? मुझे तो लगा था आप शराजी मेंशन में होंगे इस वक्त। मुझे वहाँ क्यों होना चाहिए था? वहाँ तो दावत है ना ज़ाविया की शादी की। आप भी तो उस घर की फर्द है, इसीलिए। अगर मैं उस घर की फर्द होती तो वहाँ होती। खैर, ये बात पुरानी हो गई है, तो इस बात पे बात करने का क्या ही फायदा। मगर आप ही बिला वजह क्यों बहस करी हो? दुआ, जाओ अभी आई हो, जाके कुछ खाओ पियो और मासी से बोलो मुझे चाय बना के दे। क्यों भागती हैं इस बात से? बात क्यों नहीं करती? घबराहट नहीं होती आपको इस अकेलेपन से? क्या हो गया है दुआ, तुम लोग हर वक्त किस तरह की बातें करते हो? क्योंकि आपकी खामोशी मुझे अपसेट कर देती है। आपने ये शादी मेरी वजह से की थी ना, ताकि मेरा प्रॉपर इलाज हो सके। तो देखें आप ही, अब तो मैं ठीक हो गई हूँ और अब तो मैं बहुत अच्छा पढ़ने भी लगी हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो मुझसे दुआ? यही कि सिकंदर अंकल आपको डिजर्व नहीं करते। शट अप दुआ, तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? अगर सिकंदर सुन लेंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। उनके कितने एहसान है हम पर। यानी आप ये शादी निभा कर सिकंदर अंकल के एहसानों का बदला निभा रही हैं? दुआ, बिला वजह की बातें मत करो। तुम छोटी हो, छोटी रहो। मेरे मामले में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे नाराज हो जाएं, लेकिन मैं आपको इस तरह अपसेट नहीं देख सकती। मैं खुश हूँ, क्यों तुम लोग मुझे डिस्टर्ब करते हो? आप खुश नहीं है,
आप बहुत अरसे से खुश रहने की एक्टिंग कर रही हैं। दुआ, मुझे अब कोई बात नहीं करनी। तुम जाओ अभी यहाँ से, मेरे सर में वैसी दर्द हो रहा है। ठीक है, जा रही हूँ आपी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। आपको इस तरह देख के मुझे भी तकलीफ होती है। मैं मानता हूँ सुबह एनी ने गलत किया, मैं उसे समझाऊंगा। तुम्हारे घर में तुमने उसको आज़ादी दे रखी थी क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है, लेकिन अब वो इस घर की बहू है और अब वो जो कुछ भी करेगी उसका असर मेरे बेटे और मेरे खानदान के नाम पर आएगा। तुम्हारी शिकायत जायज है सिकंदर। शिकायत? दोस्ती में कैसी शिकायत? हक जताया जाता है। तुमने हक से एनी और ज़ावियार का रिश्ता मुझसे मांगा, मैंने मंजूर कर लिया। अब मेरी बारी है शकील। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें एनी को किचन के काम से रोकना होगा। ठीक है, मैं इन्हीं से बात करूंगा। तुम्हें ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं है, तुम परफेक्ट हो। और मैं नजर लग जाने की हद तक हैंडसम, है ना? हमेशा से खुशफहम। तो उसमें बुराई क्या है? मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है कि मैं हैंडसम हूँ, मानने में हर्जी क्या है? मुझे लगता है सब इंतजार कर रहे होंगे, तो हमें जाना चाहिए। ज़ावियर, अरे यार, तुम और तुम्हारी बैड टाइमिंग। आई एम सॉरी, शायद मैं गलत टाइम पे आ गया। मैं नीचे जा रही हूँ। छोड़ो यार, लेट्स गो। कबाब कहाँ है? कबाब लेकर आओ, जाओ तैयबा। जी अभी लेकर आती हूँ। ये ना सासू मॉम। घर के दामाद हो, घर के दामाद बन के रहो, स्टाफ ना बनो। खावर तुम रहने दो, मैं और निदा मॉम की हेल्प कर देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आराम से बैठे रहो, कोई जरूरत नहीं है किसी के घर में आके नौकर वाले काम करने की। हम यहाँ मेहमान हैं। हाँ निदा, किशोर बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तो तुम्हारे नौकर बनने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तो चांस हाथ से निकल गया। क्या मतलब है इस बात का? वही मतलब है जो तुम्हें समझ आ रहा है। जो बोलना है ना बोल लो। जब मेरी बेटी की बारात आएगी ना, तो तुम्हारी आंखें ना खुली रह जाए ना, तो मेरा नाम बदल देना। हाँ, पता कर लो, हो सकता है फैज़ा भी यही हो। क्या कहा तुमने? दोबारा बोलना जरा।
आंटी कुछ भी नहीं कहा मॉम ने, आप शायद कुछ गलत समझ रही हैं। प्लीज मॉम, गेस्ट है हमारे, थोड़ा सा तो ख्याल करें। फिर अभी एनी और जावियार आ जाएंगे, क्या सोचेंगे वो हम क्या कर रहे हैं घर पे। अम्मी प्लीज आज एनी का स्पेशल डे है, इसको स्पॉइल मत करें। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? अम्मी अभी तो रहने दे, बाद में कर लीजिएगा झगड़ा। हाँ भैया, नहीं बताओ, खाना कैसा लगा तुम्हें? अब जाहिर है तुम्हारे जैसा शानदार खाना तो नहीं बना सकते, लेकिन बस कोशिश तो की है ना। नहीं, खाना बहुत अच्छा है। तो फिर तुम्हारी प्लेट क्यों खाली है? मैं लेती हूँ और भी। एनी कितनी खूबसूरत है ना, चांद सूरज की जोड़ी है ना किश्वर? भाभी जरा साइलेंट कराइएगा प्लीज। चलें डैड। शबी ये लो, तुमने तो टेस्ट ही नहीं किया, यकीनन तुम्हें अच्छा लगेगा। ट्राई इट, ये लो, हैव सम मोर। बस खावर क्या कर रहे हो, मैं तो इतना खाती भी नहीं हूँ। अपनी प्लेट से क्यों नहीं खा रहे? एक ही प्लेट में खाने से मोहब्बत बढ़ती है, सुना नहीं तुमने? मोहब्बत का तो नहीं पता, लेकिन खाना जरूर कम हो रहा है। एक तो दुनिया की सबसे अनरोमांटिक लड़की मेरे हिस्से में आई है। मैं और नहीं डाल सकती, जैनी आंटी कहेगी कि कितना खाती है लड़की। तो सिकंदर, हम फिर वलीमा कब कर रहे हैं? भैया मुझे तो अखबार वाले भी फोन कर करके पूछ रहे हैं कि वलीमे की क्या खबर है। जैसा तुम लोगों को मुनासिब लगे। हाँ तो जावियार, कब फ्री हो आप? डैड हम तो फ्री हैं, आप लोगों का जब दिल चाहे आप लोग डेट फिक्स कर लें, लेकिन हाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ग्रैंड वलीमा रखने की क्या ज़रूरत है, बस जो हमारे क्लोज रिश्तेदार हैं, गेस्ट हैं, उनको बुलाते हैं। लेट्स कीप इट सिंपल। चलो ये तो ठीक हो गया ना, तो तय कर लें फिर इस जुमे को सब लोगों को इनवाइट भेज दूं। फ्राइडे नहीं, सैटरडे संडे कर सकते हैं। क्योंकि मेरी एक कमिटमेंट है, वो पूरी करना ज़रूरी है। अगर पूरी नहीं की तो बिजनेस पे असर हो सकता है। यानी बेटा, तुम्हारे लिए वलीमे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा काम है। अंकल ये सिर्फ काम नहीं है, मेरी आइडेंटिटी है। एनी, सिकंदर की बात सुन लो पहले, काम तो बाद में भी हो जाएगा। नहीं शकील, कह लेने दो उसको, मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। एनी बेटा, कहो क्या कहना चाहती हो? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक दिन अगर ऊपर नीचे हो जाए तो वो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने काम पर ना जाऊं। जावियार बेटा, ये तुम्हारी बीवी ने क्या काम, क्लाइंट, केटरिंग, कॉन्ट्रैक्ट से सबकी रट लगाई हुई है। तुमने बताया नहीं अपनी बीवी को कि शराजी खानदान की औरतें काम नहीं करती, घर संभालती हैं? डैड प्लीज, हम ऑलरेडी इस टॉपिक के बारे में बात कर चुके हैं। एक सेकंड जावियार, सिकंदर अंकल, आपने तो हमेशा काम में मुझे इतना सपोर्ट किया है, तो फिर आज ऐसे? मुझे एतराज इसलिए है कि तुम इस घर की बहू हो अब, और मुझे मेरे घर की औरतें घर पर चाहिए।
चलो ये बताओ कितना कमा लेती? 2 लाख, 3 लाख? ज्यादा से ज्यादा 10 लाख? जावेद, तुमने अपनी बेगम को पॉकेट मनी देना नहीं शुरू किया? थैंक यू सो मच इस ऑफर के लिए, लेकिन मुझे किसी से पॉकेट मनी लेने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो मैं खुद ही कमा लेती हूँ। Excuse me. देख रहे हो सिकंदर, कितनी बदतमीज लड़की है ये। हम बड़े बैठे हैं लेकिन उसने कोई लिहाज नहीं किया और उठकर चली गई। सिकंदर, मैं एनी से बात करता हूँ। नो शकील, नॉट राइट नाउ। अब ये शराजी खानदान की बहू है और अब इसे जावेद खुद बात करेगा। एक्सक्यूज मी। और तुम क्यों यहाँ बैठे सोच रहे हो? उठो, जाओ जाके बात करो उससे। मैं जानता हूं कि आप हर्ट हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इन बातों का वक्त नहीं था? अच्छा, तो अब वक्त देकर बात करना होगी। और हर्ट तो मैं तुम्हारे रवैये से हो रहा हूं। तुम अब भी उस लड़की की साइड ले रहे हो। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा डैड। मैं तो सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर इन बातों का मकसद क्या था। व्हाट्स द पॉइंट? पॉइंट ये था जावेद कि मुझे इस खानदान की इज्जत बहुत अजीज है। मैं उस लड़की की जिद के आगे इसकी इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकता। एक सेकंड, खानदान, इज्जत, ये सब कहां से आ गया? आप कैसी बातें कर रहे हैं डैड? मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो तुम समझ नहीं पा रहे। मैंने तुम्हारा मान रखकर ये शादी की और एनी को बहू के तौर पर कबूल किया, और उसने क्या किया? एक्सक्यूज मी कहकर उड़ गई। ये तक नहीं कहा कि वो ये काम नहीं करेगी, छोड़ देगी ये। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस बात को यकीनी बनाओ कि वो घर पर रहेगी। मैंने आपसे सुबह भी कहा था, एनी के कुछ ख्वाब हैं और उन ख्वाबों को मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूं। उसे थोड़ा वक्त दें, वो समझ जाएगी। वाह बेटा वाह, तुम दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर इस खानदान का मजाक बना दिया है। ना कोई रस्म निभाई है, ना कोई लिहाज है, उल्टा बाप को सिखाने चले। तो क्या करूं? बल्कि आप ही कोई मशवरा दे दें कि आप खुश हो जाएं। उसे इस घर से निकाल दूं, उसे छोड़ दूं, क्या करूं? अभी एक ही दिन हुआ है हमारी शादी को कि आप सब लोगों ने इस घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस उसे समझाना शुरू कर दिए हैं। उसे थोड़ा वक्त दे और मुझे भी। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ही कोई फर्क नहीं पड़ता तो मेरे इस बात करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, और अगर आपको बुरा लगा है तो मैं एनी से कह दूंगा कि आपसे एक्सक्यूज कर लें, ठीक है? मुझे ऐसा खोखला एक्सक्यूज नहीं चाहिए जिसमें इज्जत ना हो। तुम जा सकते हो।
तुम ठीक हो ना एनी? हाँ, शायद नहीं। मुझे बस यकीन नहीं आ रहा कि सिकंदर अंकल वही सिकंदर अंकल है जो मुझे काम में सपोर्ट करते थे। आज वो मुझे ये कह रहे हैं कि मैं अपना काम छोड़ दूं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उन्हें मुझसे कोई बात करनी भी थी तो डिनर के बाद मुझसे आराम से बात कर सकते थे। समझ नहीं आ रहा ये डिनर मेरे एजाज में था या फिर मेरी बेइज्जती के लिए। एनी, मैं तुम्हारी हर बात से एग्री करती हूँ, बट तुम जानती हो ना, इस घर में दलाइल कम और रिवायत ज्यादा चलती है। तो क्या चाहती हो? मैं अपना काम छोड़ दूं, अपने हक के लिए ना लड़ूं? कभी कभार लड़ाई जीतने से ज्यादा रिश्ते बचाना अहम होता है। हाँ, लेकिन ये रिश्ता करने से पहले उन्हें पता था कि मेरा काम मेरे लिए क्या अहमियत रखता है और मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकती। पता नहीं क्यों सब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं रहे हैं। लेकिन एनी, इस सब में जावियार का क्या कसूर है? तुम जानती हो उसने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। सबके सामने उसने तुम्हारी इज्जत रखी है और अभी भी अंकल को वो अकेले फेस कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सब उसके लिए इतना आसान है? तुम्हें जीनत से इस लहजे में बात करने की क्या जरूरत थी? सब कुछ जानते हुए कि किन हालात में शादी हुई है, क्या तुम एनी की जिंदगी में मजीद मुश्किलात पैदा करना चाहती हो? एक मिनट शकील साहब, एनी की जिंदगी में मुश्किलात मैं पैदा नहीं कर रही, वो खुद पैदा कर रही है। अगर वो सिकंदर भाई की बात मान लेती तो इतना बड़ा तमाशा ना होता, लेकिन वो सुनती कहाँ है किसी की। तो एनी को समझाना था ना, उससे बात करनी थी, लेकिन तुमने क्या किया? मैं क्यों समझाऊं उसे? मेरी बला से जो चाहे करे। मेरे ख्याल से तो सही हुआ है। उसके वहां रहने के आसार नजर नहीं आ रहे, और सिकंदर भाई की तो बातों से लग रहा था कि उन्हें बड़ी घरेलू बहू चाहिए, हमारी निदा जैसी। अच्छा, तो तुम सोच रही हो कि एनी उजड़ के इस घर में वापस आ जाए और तुम्हारी बेटी बहू बनकर वहां चली जाए? हाँ, सोच रही हूँ, और क्यों ना सोचूं? एनी तो नाशुक्री है, वो जावियार जैसे लड़के को डिजर्व करती ही नहीं है। उसके लिए तो फैजी ही ठीक था, 2 नंबर ही सही था, लेकिन उसके सारे नक्शों को तो झेल रहा था ना। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, पागल हो गई हो तुम। मैं पागल नहीं हुई, आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने अपनी आधी जिंदगी तुम जैसी औरत के साथ गुजार दी। लो, ये अच्छा है, ले दे के मुजरिम मैं ही ठहरी। लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लें, वो लड़की वहां बसने नहीं वाली। ये आप लिख के रख ले मेरी पेशन गोई। हाथ धो के सारे मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं। हाँ। अब्बू, आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एनी बहुत समझदार है, वो सब कुछ संभाल लेगी। मुझे कुछ संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा बेटा। काश काश मैं इस रिश्ते के लिए हामी ना बढ़ता। काश। अब तो जो होना था वो हो गया अब्बू। पता नहीं सिकंदर अंकल को अचानक से क्या हो गया, पहले तो ऐसे नहीं थे। जावियार को लेके शायद सिकंदर के कुछ और प्लान्स हैं। मैंने एनी और दोस्ती दोनों को आजमाइश में डाल दिया।
कह दो जो कहना है। तुमने भी बातें सुनानी है तो सुना दो। कोई फायदा होगा? तुमसे बात करने से बेहतर है किसी दीवार से बात कर लूं मैं। एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे बात कर रहा हूं एनी। दीवार से ही बात कर लो। मैं वैसे ही बहुत थक चुकी हूँ, इतनी हिम्मत नहीं है मेरे पास। सुबह काम पे जो जाना होगा, है ना? जाना भी चाहिए, लेकिन तुम लोगों को लगता है कि मेरा काम करना मेरी जिद है। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? तुम 2-4 दिन की छुट्टी भी तो ले सकती हो। अक्सर लोग शादी के बाद ब्रेक लेते हैं। तुम बात को क्यों बढ़ा रही हो? मेरे लिए मुश्किल क्यों पैदा कर रही हो एनी? और मेरी मुश्किलात का क्या? मेरी साइड कौन लेगा? इस घर में रिश्ता जोड़कर तुम्हारे साथ आई हूं मैं। और तुम अच्छे से जानते हो 5 साल लग गए इस काम को सेट करने में। लोगों की तरह तरह की बातें सुनी है मैंने, गलत नजरों को बर्दाश्त किया है मैंने, और अब जब मैं कामयाबी के इतने करीब हूं तो मुझे कहा जा रहा है कि शिराजी मेंशन की औरतें काम नहीं करती। वाह, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही ज़ावियार। और बात सीधी सी है ज़ावियार, पहले काम मैं अपनी मजबूरी की वजह से करती थी, मेरी ज़रूरत थी, लेकिन अब यही काम मेरी पहचान बन चुका है और मैं अपनी पहचान नहीं खोऊंगी। Fair enough। मगर ये बात मत भूलो कि एक पहचान मेरे नाम जुड़ने के बाद भी तुम्हें मिली है। क्या तुम इसे खोना अफोर्ड कर सकती हो? क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? जवाब तो बहुत है, लेकिन देना नहीं चाहती। ठीक है, फिर तुम वो करो जो तुम्हारे दिल में आए। मेरी बात पूरी हो। पता नहीं कैसे रिश्ते में बंध गए हैं, ना समझ आ रहा है ना निभाया जा रहा है। हमेशा अपनी बात कहना और वॉकआउट कर जाना। टिपिकल ज़ावियार सिकंदर। अच्छा है, बाहर सो, इस पूरे रूम में मेरा कब्जा होगा। लेकिन अगर किसी ने ज़ावियार को रूम से बाहर देख लिया तो मेरी फिर से क्लास हो जाएगी। वाह वाह, शादी की दूसरी रात ही कमरे से बाहर, मजा आ गया। मेरा गेम प्लान तो अभी भी वही है ज़ावियार, तुम्हें इस घर और बिजनेस से आउट करना। अब एनी की वजह से आसान हो जाएगा।
आंखों से उतारे कोई तो ख्वाब तुम्हारे सपनों से नैना भर गए। इश्का मैं तेरे सदके हाथों में दुआएं भर के आंखों से सजदे कर गए। अच्छा किया कल तुमने सबके सामने बात क्लियर कर दी। आज नहीं तो कल ये मसला तो खड़ा होना ही था। लेकिन एनी को शायद तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी। क्या हुआ? मैंने देखा जावियार कल रात स्टडी में सोया है, तो मैंने सोचा शायद एनी को तुम्हारी बात बुरी लगी है और सजा के तौर पे उसने जावियार को कमरे से ही निकाल दिया। अच्छा नहीं, तुम टेंशन ना लो, प्लीज नाश्ता करो। ये पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरे मुंह से बात निकल जाती है। हो सकता है ये बात ना हो सकता है जावियार देर तक काम करता रहा हो इसलिए वहीं सो गया हो। मैं तैयबा से कहती हूँ कि वो जावियार को बुला के लाए। नहीं, आप रहने दें, मैं खुद जाके देखता हूँ। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, इट इज इंडीड। वो कैसे? मैं समझा नहीं। आदिल, मुझे लगता है कि ये लड़की है ना एनी, इस घर में ज्यादा देर नहीं टिकने वाली। ऐसी लड़कियां घर बसाने में इंटरेस्टेड ही नहीं होती, और जैसे ही मामला खराब होगा ना, जावियार तो इस्लामाबाद की तरफ ये जा और वो जा। नहीं प्लीज, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? और अल्लाह ना करे उन बेचारों का घर टूटे। उनके घर टूटने से हमें क्या फायदा होगा? भाई फायदे नुकसान की बात नहीं कर रही मैं, जो बेहतर काम करता है उसी को आगे आना चाहिए ना। तो इसीलिए मेरे ख्याल में तुम्हारे अलावा इस कंपनी को संभालने के लिए कोई बेहतर उम्मीदवार नहीं है। जावियार भाई है मेरा, हमारे रिश्ते को बिजनेस से जोड़ना बंद कर दे। दूसरों के ही फायदे के लिए सोचते रहना तुम, कभी अपने लिए ना सोचना। जो अपने लिए जगह नहीं बचाता ना और दूसरों को जगह देता रहता है, उसके लिए कोई जगह नहीं बचती। और मेरे ख्याल से हमारे दरमियान बात करने की गुंजाइश भी नहीं बची है। खुदा हाफिज। नाश्ता तो कर लेते। मेरे दोनों बच्चे मेरी एक नहीं सुनते, इन्हीं के फायदे की बात करती हूँ मैं। जावियार, डैड, आप यहाँ इतनी सुबह? और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं कि अपना रूम होते हुए तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? वो क्या हुआ, बहाना सोच रहे हो? रुको मैं बताता हूँ। काम करते करते यहाँ रात को सो गए थे, या फिर एनी से पनाह लेने के लिए अपना कमरा छोड़ के यहाँ पर बैठे हुए थे? नहीं डैड, सीरियसली वो रात को ना फोन पे ईमेल्स चेक कर रहा था, तो बस चेक करते करते आंख लग गई, सो गया था मैं। अच्छा, तो तुम्हारी बीवी को इतनी भी परवाह नहीं है कि तुम रात भर कहाँ रहे? जावियार, रात में काम का कहकर गए थे, पूरी रात लगा दी, अब क्या नाश्ता भी यहीं करोगे? जावियार, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। आता हूँ। ये सब क्या है? नाटक। अच्छी बीवी बनने की एक्टिंग। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? तुम्हारी तरह एकदम बकवास। हाउ रूड। शुक्र करो मैं आ गई और सिकंदर अंकल की डांट से बचा लिया मैंने तुम्हें। डांट? हाँ, ना शुक्र।